वाहिद ये मेरा प्रीवियस बैच जो है ना, ये वाला जो अभी गया था ये रिसेंटली, ठीक है ना, ये हारिस फ़खर का जो बैच है, ये बैच यहाँ तक पहुँचा है। बाकी जो पिछले 4 बैच हमारे गए हैं ना, वो उनके साथ ये हुआ है कि माशाल्लाह वो उनकी पहले जॉब्स हो जाती थी, ठीक है, लेकिन इन लोगों को मैंने होल्ड पे रखा हुआ था। और मैंने क्या होल्ड पे रखना था इनको, कुदरती तौर पे ये होल्ड पे थे, इनकी ऑलरेडी जॉब्स थी, इसलिए मेरे पास ना टाइम था कि मैं इनको यहाँ तक पहुँचा दूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ा टाइम लगाया है, ठीक है, यानी कि हम लोग ना इस वक्त अपने बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर कर चुके हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक हमारा फाइनल इन्वायरमेंट रहता है उस वाले बैच का, जो 4th बैच हमारा इन्वायरमेंट आर्टिस्ट का TTS का, उसके अंदर हमारा सिर्फ फाइनल एक बैच वो लेक्चर्स रहते हैं उसके। अब मदर सिमुलेटर की गेम को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने सारा ही बता दिया, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल है जो इस फेज़ के अंदर से गुजर जाएगा वो बड़ा ज़बरदस्त रह जाएगा। और इस बैच के अंदर मैंने मॉडलिंग की रिकॉर्डिंग नहीं की है, ठीक है ना। तो और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि रिकॉर्डिंग से ना बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है फिर, ठीक है। वो थोड़ी सी जो है ना उसका मुझे फ़ायदा भी ये हुआ कि कम से कम मुझे इन लोगों ने प्रोग्रेस शो करवाई है, और जो प्रोग्रेस शो की है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको यहाँ तक लेके आ गए हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इंशाल्लाह ताला ना मेरे साथ कंटिन्यू रहें और हम लोग इसको बहुत आगे लेके जाएं। शौकत, ठीक है, ये बना लो हर सूरत में। अम्मी अबू से को तेरे पैसे वगैरह खर्च करें आप, आपको लिए एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये सारा सिलसिला है, ठीक है। तो वही एक्सट्रूड है, वही कनेक्ट है, वही सारी चीज़ें, वही चैम्फर है, वही ब्रिजिंग है, सारा कुछ है। इवन के तो शायद मैंने यहाँ ब्रिज यूज़ भी ना किया, और हाँ नहीं किया मैंने यूज़, ठीक है। लेकिन ये 6-7 कमांड्स होती हैं जिसके अंदर आपने पूरी इस एम्पायर को खड़ा करना होता है। मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ आपके पास होता है कि आपने जो है क्या कहते हैं उसे, स्केलिंग क्या है और कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या, डिमांड क्या चाह रही है, ठीक है। चलो अब जो है हमारा लेक्चर तो था वो लेक्चर नंबर 10 है आज हमारे पास, प्रोजेक्ट मेक द लो पॉली रेस्टोरेंट ऑन इंट्रोडक्शन टू अ सब्सटेंस पेंटर, ठीक है। सब्सटेंस पेंटर का हमारा इंट्रोडक्शन है आज, ठीक हो गया। अच्छा, सब्सटेंस पेंटर के लिए ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए मैंने एक अलग सीरीज़ बना के रख ली है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पर प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक कंप्लीट एक सीरीज़ है, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा सब्सटेंस पेंटर सीरीज़। ये रहा मेक 100 प्रॉप, और ये रहे यहाँ पर, ये रहा सब्सटेंस पेंटर सीरीज़ है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये क्या है, ये क्यों इंटरनेट क्यों बंद हो गया भाई, इंटरनेट क्यों बंद हो गया है? ओके, तो इसमें यह है कि आप आ जाएंगे यहाँ पर सब्सटेंस पेंटर की सीरीज़ में। सब्सटेंस पेंटर की सीरीज़ में जब आप आ जाएंगे तो आपने स्टार्ट करना है यहाँ पर सब्सटेंस पेंटर ट्यूटोरियल से, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर मेरे आपके पास होगा। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक है कि पॉलीगॉन सिलेक्शन क्या होती है, और ये इसका मैंने कंप्लीट आपको बताया कि इसमें आप का इंट्रोडक्शन क्या है और ये किस तरीके से सब्सटेंस पेंटर काम करता है, और सिलेक्शन कैसे होती है, पॉलीगॉन सिलेक्शन कैसे होती है, सारा इसके अंदर सिलसिला है, मैंने बनाई हुई पूरी प्लेलिस्ट। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 है जनरेटर्स क्या होते हैं, 3 है इसके अंदर इंपोर्ट कैसे किया जाता है, अल्फ़ा 4 है, और ये अब आपने साथ साथ लेके चलना है इसको, ठीक है। तो इट्स नॉट बर्डन, ये ओवर बर्डन नहीं होगा आपको, ये आपके लिए बड़ा आसान काम है। अच्छा, सो यार ये कौन है, आवाज़ ज़रा आहिस्ता करना।
अच्छा, अब सिलसिला ये है कि आज है हमारे पास मेक अ लो पोली रेस्टोरेंट एंड इंट्रोडक्शन टू अ सब्सटेंस पेंटर। हम लोगों ने एक लो पोली रेस्टोरेंट बनाना है, ठीक है। लो पोली रेस्टोरेंट बनाने के बाद हम लोगों ने ये जो प्रॉप बना रहे हैं या जो हम लोग अपना आर्ट बना रहे हैं, ये हमारा आर्ट होगा अकॉर्डिंग टू अ हाइपर कैजुअल गेम्स, ठीक है। हाइपर कैजुअल गेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस आर्ट को बनाना है। तो हम लोगों ने ये सिलसिला करना है कि आज इसके अंदर हमारे पास अनरैपिंग का एक सेकंड भी पार्ट होगा। अच्छा, मेरा ख्याल था कि लेक्चर नंबर 9 है, 10 नहीं है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द यूवी अनरैप एंड एटलस मेकिंग इंट्रोडक्शन टू अ गेम टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ गेम हाइपर कैजुअल गेम, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको बेटा, तुमने घर में ले लिया होगा वैसे नहीं होगा ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ये खैर ये तो हो ही गया, लेकिन चले मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द UVW मैप एंड एटलस मेकिंग, एटलस कैसे बनाया जाता है और UV अनरैपिंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू अ गेम एंड टाइप्स ऑफ गेम, मेक अ हाइपर कैजुअल गेम रूम, ठीक है। एंड द अनरैपिंग द गेम रूम ऑफ वॉल, एक हम लोग रूम की वॉल है उसको अनरैप करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्सचर मटेरियल ड्रॉ कॉल बैचेज, इंट्रोडक्शन टू ओनली, यानी कि सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे इसका। और कंप्लीट हाइपर कैजुअल गेम का हम लोग एक इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल का होगा ये। वो मैं बताऊंगा आपको, ये नेक्स्ट मतलब जो आने वाले होंगे ना लेक्चर्स, उसके अंदर कहीं यानी कि होगा 8वां या 9वां लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर अरे बता दूंगा क्या होगी और आयरन पाइप्स क्या होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज़ है ना 8वें लेक्चर की जो है ना, वो आप मेरे यहाँ पे ज़रूर देख लिया करें, ठीक है ना। ये जो मेरे पास पिछली जो सीरीज़ चल रही है इस जगह पर, ये वाली मेरे पास, ठीक है। द गेम एनवायरनमेंट आर्टिस्ट सीरीज़ जो है ना, यहाँ पर आप देख लिया करें, ठीक है। यहाँ का 8वां लेक्चर देख लेंगे, इसके अंदर मैंने बताया कि डिटेल में मैंने बात की होती है, वो आप एक दफ़ा देख लेंगे। बाकी वही चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं इसके अंदर। नहीं समझ में आएगी, आप मुझसे यहाँ पर आके जब प्रैक्टिस करते हो तो पूछ लिया करो, मैं आपको बता दिया करूँगा कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो सिलसिला ये है कि इंट्रोडक्शन टू अ टाइप्स ऑफ गेम, ठीक है। आज हमारा बड़ा मेन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंट्रोडक्शन टू अ टाइप ऑफ गेम, यानी कि गेम्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अगर आप लोगों से मैं ये बात करूँ ना गेम्स कितनी टाइप की हैं, तो आप लोग ये कहोगे कि यार हम लोग मतलब आप ये कहेंगे कि मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ, आप कहोगे कि मैं GTA Vice City खेलता हूँ, आप कहोगे कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, आप ये कह देंगे कि मैं मतलब क्या कहते हैं द लिटिल नाइटमेयर 2 की टाइप की गेम्स खेलता हूँ, पजल गेम्स खेलता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गेम्स बन जाती हैं। फिर आप जब इनको गिनना शुरू करेंगे तो ये बिलियन से भी ऊपर गेम्स चली जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो और इनको हम फिर कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी कि इनकी जो कैटेगरी है वो हम लोग डिफ़ाइन करते थे, इसको हायरार्की में सेट कर लेते हैं हम लोग। तो आपके पास जो 2 टाइप्स की गेम्स हैं इस वक्त, बल्कि 2 टाइप्स की गेम नहीं है। एक आपके पास है PC गेम्स, ठीक है। दूसरी आपके पास आ जाती है प्ले स्टेशन गेम्स, यानी कि जो PS1, PS2, PS3, PS4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फिर आपके पास गेम्स आ जाती हैं Xbox टाइप की गेम्स आ जाती हैं कि Xbox के अंदर कौन सी गेम्स होती हैं, ये प्ले स्टेशन की कैटेगरी में ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड आपके पास कैटेगरी आ जाती है मोबाइल गेम्स, मोबाइल गेम्स क्या होती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ कैटेगरी आपके पास आ जाती है आर्केड गेम्स। आर्केड गेम वो गेम्स होती हैं जिसके ऊपर हर लड़के ने तकरीबन अपने अम्मी अब्बू से मार खाई हुई है। टोकन वाली गेम है, चपेड़े चपुड़े खाते हैं आप लोग, दही लेने जाते हैं और उसके बाद आप गेम लगा के बैठ जाते हैं। घर में मेहमान बैठे हुए होते हैं, ठीक है, घर में मेहमान बैठे हुए होते हैं और वो बच्चा किधर है, वो बस आ रहा है, ठीक है। फिर अनटिल अनलेस बाप को जाना पड़ता है और जाके जब देखता है मेरा बेटा गेमों में घुसा हुआ है और वो आखिरी लेवल है, बिल्कुल बॉस वाला लेवल पार कर रहा होता है, पीछे से चपेड़ आती है एक और उसके बाद दही भी घर पहुंच जाता है और आप भी, ठीक है। ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो ऐसा कोई लड़का नहीं है, मैं नहीं मानता उसको कोई लड़का ऐसा है, मैं उसको लड़का मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, कि उसके साथ ये वाक़या ना हुआ हो, ठीक है। ये सारा सिलसिला है। आज मैं गेम खेलने बैठूँ तो मुझे तकरीबन 12-1 बज जाते हैं, मैं इतना शौकीन, ठीक है। और ये इतना शौक़ होना चाहिए आपको, क्योंकि देखें जितने ज़्यादा गेम खेलेंगे आप उतना ज़्यादा आपको अपने काम के बारे में
आइडिया हो जाएगा, आपको इंस्पायरेशन बढ़ जाएगी। एक अच्छा डेवलपर एक अच्छा गेमर होना चाहिए, एक अच्छा 3D आर्टिस्ट एक अच्छा गेमर होना चाहिए। नहीं होंगे तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक हार्ट सर्जन आपसे ये कहे कि मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है हार्ट सर्जरी का और मैंने आज तक सर्जरी की नहीं, देखी है सिर्फ, तो आप उसको मान लोगे कि वो हार्ट सर्जन? कभी भी नहीं मानोगे आप, ना वो मरीज होगे ना आपसे, आप हो सकता है दवाई भी लेना छोड़ दो आप, ठीक है। ये सारा सिलसिला होता है। तो इसी तरीके से आप गेम आर्टिस्ट और गेमिंग खेलते हो, गेमिंग में इंटरेस्ट ना हो आपको, तो फिर आप एक नौकर तो हो सकते हो लेकिन आप एक गेम आर्टिस्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्ट है। तो मैं ये बता रहा था कि गेम की कैटेगराइजिंग है, जिसको हम लोग जो खेलते हैं ये असल में ये कहलाते हैं, ये कंसोल्स होते हैं, जहाँ पे जो आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गेम खेली जा रही है, ये गेम के कंसोल्स हैं। आपके पीसी आपका कंसोल बन जाता है, प्ले स्टेशन आपका कंसोल बन जाता है और मोबाइल आपका कंसोल बन जाता है जहाँ पर गेम खेली जा रही है। अब इन गेम्स की कैटेगराइज आ गई है, ठीक है। एक है FPS गेम्स। FPS गेम्स आपकी वो गेम्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ये होता है कि आपको जो आपका जो कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, आपका जो कैरेक्टर होता है वो उसके सिर्फ हाथ नज़र आ रहे होते हैं और गन आप चला रहे होते हैं। और आपकी जो गेम्स लाइक IGI है, और मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ आपको, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मिशन 1, ठीक है। ये आपके पास इस तरह की जितनी भी गेम्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। FPS टाइप की गेम्स आ जाती हैं, ये आपके पास है FPS गेम, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएंगे, इसका कोई मिशन अगर आ रहा हो, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह की जो गेम्स होती हैं आपके पास होती है FPS गेम। इसमें आपको सिर्फ हाथ नज़र आ रहे होते हैं या आपका वेपन नज़र आ रहा था, ये आपके पास होती है फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम होती है, ठीक है। ये कैटेगरी होती है, आपने शूटिंग करनी होती है और आपने अपने डिफरेंट जो गोल्स होते हैं उनके अंदर अचीवमेंट होती है वो आपने करनी होती है। सेकंड आपके पास जो गेम आ जाती है वो थर्ड पर्सन शूटिंग गेम आ जाती है, TPS गेम आ जाती है, यानी ठीक है। तो उसमें आपके पास है GTA वाइस सिटी, ठीक है, और लाइक इस तरह की जो गेम है आपको नज़र आ रही होती है, इस जो जिसमें आपको पूरा आपको बंदा नज़र आ रहा होता है। ये लाइक कि आपको जिस बंदे से आप खेल रहे हैं वो आपका पूरा बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाती हैं थर्ड पर्सन गेम्स आ जाती हैं। इसके अंदर GTA वाइस सिटी है, आपके पास फार क्राई है, आपके पास GTA 5 है, ठीक है, और भी बहुत सारी गेम्स हैं। यानी कि आपने अगर पता करवाना है तो आप ये सिर्फ ये लिख देंगे टॉप 10 TPS गेम्स फॉर PC लिख दें या एंड्रॉयड लिख दें आप, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी टॉप एंड थर्ड पर्सन गेम्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। एंड माय फेवरेट थर्ड पर्सन शूटिंग गेम इज़ द स्नाइपर एलीट 3, ठीक है। स्नाइपर एलीट 3 भी मैंने बड़ी अच्छे तरीके से खेली है और 4 भी मैंने अब डाउनलोडिंग की हुई है, वो भी खेली है और वो मेरी मोस्ट फेवरेट गेम है, ठीक है। सो फैज़ान ने भी बड़ा उसको अच्छे तरीके से खेला था, ठीक है, और बहुत बेहतरीन गेम है वो, बहुत अच्छी गेम है वो स्नाइपर एलीट 3, आप ज़रूर खेलिएगा वो, ठीक है। वो जो स्लो मोशन जो आना शुरू हुआ उन लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाया उसका। फिर इसके बाद आपके पास जो गेम आ जाती है वो आपके पास आ जाती है RTS टाइप गेम आ जाती है, आपके पास रियल टाइम स्ट्रेटजी गेम्स होती हैं ये, ठीक है। लाइक हैं तो वैसे ये तो सिर्फ टॉप 10 बताइए ना, वैसे 100 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं। पजल गेम भी है, टॉप डाउन गेम भी है, 2D गेम भी है, 3D गेम्स भी है, लेकिन ये टॉप 10 मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉप 10 आपके पास जो वीडियो गेम्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है ना। एक सैंड बॉक्स है आपके पास, सैंड बॉक्स के अंदर आपके पास इस तरह की गेम्स आ जाती हैं, यानी कि ब्लॉकी करैक्टर होंगे, ब्लॉकी आर्ट होगा, ब्लॉकी चीज़ें होंगी, इसके अंदर हर चीज़ ब्लॉकी होगी, ठीक है। ये आपके पास सैंड बॉक्स की इस तरह की गेम आ जाएगी। इस वक्त मेटावर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन गेम है वो यही है, सैंड बॉक्स के अंदर है। सैंड बॉक्स है आपका, माइनक्राफ्ट है आपका, रोब्लॉक्स है, ये तीनों आपकी जो गेम्स हैं ये एक आपको वैसे तो बड़ा अजीबोगरीब सा ये आर्ट लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, रोब्लॉक्स के अंदर भी, सैंडबॉक्स के अंदर भी और इसके अंदर भी। इवन के जो इसके आर्टिस्ट हैं वो भी, इसका एक अपना इंजन होगा, ठीक है, आप यूनिटी के अंदर काम नहीं करते, इसके अंदर इनका अपना ही इंजन है, उसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बनी बनाई रखी हुई हैं और आपने क्या करना होता है वहाँ पर इनको जोड़ना होता है और उसके बाद आपने पूरा अपना अंपायर खड़ा करना होता है और आप इसको बना देते हो, ठीक है। ये जो इस तरह की जो गेम्स होंगी ना ब्लॉकी टाइप की, ये सारी आपके पास आ जाएंगी। सैंड बॉक्स टाइप गेम्स आ जाएंगी या ब्लॉक आर्ट
आ जाएंगी आपके पास। माइनक्राफ्ट ये बहुत ही फेमस गेम है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है क्या कहते हैं, सैंडबॉक्स भी है, द ग्रैंड थीफ ऑटो भी है, और इसके बाद द सिम्स है, ठीक है। और द रियल टाइम स्ट्रेटजी गेम, ये रियल टाइम स्ट्रेटजी गेम इज़ माई मोस्ट फेवरेट गेम्स, ये भी मैंने बड़ी खेली हुई है। एक दफ़ा ये आपको खेलनी आ जाए ना गेम, ठीक है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, वो जो मेन चीज़ हिट कर रही होती है, वो चीज़ होती है द गेम इकॉनमी। ये RTS गेम सारी की सारी आपकी डिपेंड कर रही होती है गेम इकॉनमी के ऊपर, ठीक है। उस बंदे ने कितने कमाए, उस बंदे के पास कितने कॉइन आए, ये वाले कितने हैं, ये बैरेट कितने हैं, ये सारी चीज़ें कितनी, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा। तो RTS के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आपके पास इस वक्त फेमस गेम है, एक वारक्राफ्ट है, द एज ऑफ एम्पायर है, द कमांड ऑफ कॉन्कर है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत खेली है गेम्स, यानी कि अभी जो अगर आप RTS टाइप अभी भी आप देखना चाहो ना आपको मोबाइल में, तो क्लैश ऑफ क्लैन है, ठीक है। तो क्लैश ऑफ क्लैन आप देख सकते हैं, वो भी आपकी RTS गेम है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मतलब आपके पास ना ये एक इस तरह खाली एक एरिया दे देंगे, उजट जगह होगी, उजाड़ जगह होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना अंपायर खड़ा करना है। अंपायर इस तरीके से खड़ा करेंगे कि आपको 2 वर्कर दे दिए जाएंगे, एक लेडी वर्कर होगी और एक जेंट्स वर्कर होगा, ठीक है। इन 2 के थ्रू आपने क्या करना है, अंपायर खड़ा करना है, मतलब अपना पूरा किला खड़ा करना है, आपने पूरी फौज खड़ी करनी है, ताकि आप किसी और सिविलाइजेशन से आप लड़ सको। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो आपके पास इकॉनमी को आपने इकट्ठा करना होता है, आपने कैसे करना होता है। एग्जांपल है, 2 वर्कर आगे पास एक लेडी वर्कर है और एक जेंट्स वर्कर है, उसके अंदर भी 2 वर्कर होते हैं, जेंट्स होता है और एक लेडी होती है। एक अगर आपने ये फ़र्ज़ करें कि ये घर बनाना है, ये वाला घर बनाना है, ठीक है, असल में ये वर्कशॉप है। अगर आपने ये वर्कशॉप बनानी है, तो इस वर्कशॉप को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी लकड़ियाँ, कुछ पत्थर चाहिए होंगे, कुछ मेटल चाहिए होगा, ठीक है, कुछ स्टोन चाहिए, यानी स्टोन मेटल वो हो गया, पत्थर आ गया आपके पास, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें वो क्या कि 10 स्टोन होंगे, ठीक है, 4 वुड होंगी और इतना मेटल होगा, तो आपके पास ये जो है ये बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने वहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करनी। फ़र्ज़ करिए इधर से दरख्त काट लिया, इधर से दरख्त काट लिया, इधर से स्टोन ले लिया, इधर से स्टोन ले लिया, इधर से स्टोन ले लिया, ये आपके पास इन्वेंट्री पूरी हो गई। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे इन्वेंट्री में आए, इन्वेंट्री में आने के बाद आपने क्या किया, ये घर बना देंगे आप। मैं देखता हूँ शायद इसके अंदर कहीं घर बना रहा हूँ, ये इसने बना लिया इधर, ये देख रही है, इधर बिल्ड कर रहा है इसको, ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये इसके लिए कम चीज़ें रिक्वायर्ड थी, इसलिए इसने जल्दी इसको बना लिया। ऐसे ये पूरा आपने क्या करना होता है, एम्पायर खड़ा, फिर आगे गोल्ड भी चाहिए होगा, फिर आगे कुछ गोश्त भी चाहिए होगा, फिर आपको आगे और एनिमल्स भी चाहिए होंगे, फिर और वर्कर चाहिए होंगे, फिर आपने और गोल्ड स्मिथ बनाना होगा। मतलब ये पूरा जो है ना, अब ये रियल टाइम स्ट्रेटजी हो रही है, आप रियल टाइम स्ट्रेटजी कर रहे हैं और आपको पता है कि अब आपने क्या स्ट्रेटजी खेलनी है। उसके बाद आपने अपने एम्पायर खड़ा करना है, उसके बाद आपने दूसरे लोगों से फाइट करवानी है, ठीक है। फिर इसके अंदर एजुकेशन भी आ जाती है कि कौन कितना सिविलाइज्ड है, कौन कितना सिविलाइज नहीं है। जाहिल हो गए तो आप जल्दी मर जाओगे, और अगर आप सिविलाइज्ड हो गए, आपके पास अच्छे वेपन्स आ जाएंगे और आप लड़ सकते हैं। खैर, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव गेम, ठीक है। शूटर गेम मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन शूटिंग गेम होती है आपके पास, ये है। इसके अंदर फोर्टनाइट भी आपके पास, पबजी भी आ जाती है, हालो भी आ जाती है, डूम भी है, द गेयर ऑफ वॉर भी है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन गेम है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद है मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल गेम, मोबा इसके आपको कहा जाता है। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल ग्राउंड जो गेम होती हैं, इसके अंदर आपके पास ऑनलाइन टूर्नामेंट्स भी होते हैं। आपको हर एक लड़ाई वाला करैक्टर दिया जाता है, हर एक करैक्टर की एक ख़ास एबिलिटी होती है, एक पावर होती है, ठीक है। तो ये आपस में आप इसको फाइट करवाते हैं और आपने रन टाइम पे इसको मल्टीप्लेयर यानी कि दोस्तों के साथ मिलकर आपने खेलना होता है। इसके अंदर जो आपके पास फेमस गेम्स है मोबा की, वो डोटा 2 है, द लीग ऑफ लेजेंड एंड स्मिथ है, ठीक है। तो लीग ऑफ लेजेंड भी मुझे खैर बहुत अच्छी लगती है, डोटा 2 की क्या ही बात है उसकी, ठीक है। ये तीनों ही आपके पास फ्री गेम्स अवेलेबल हैं स्टीम के अंदर, ठीक है। इसके बाद है RPS ARPS यानी कि आपके पास रोल प्ले गेम्स हैं। इसके अंदर रोल प्ले गेम के अंदर आपके पास होता है स्पेसिफिकली रोल होता है जो आपने प्ले करना होता है। इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल है वो है द लारा क्राफ्ट, ठीक है, द टॉम राइडर, ठीक है। टॉम राइडर के अंदर ये होता है कि एक लड़की होती है, उसने एक ख़ास रोल प्ले करना होता है और उसने एडवेंचर में जा रही होती है। फिर एडवेंचर गेम है, फिर RPS गेम्स हैं, फिर मैंने बताया था ना कि काफ़ी सारी गेम्स हैं, जैसे स्काईरिम है, द विचर 3 है, द फॉल आउट 4 है, ठीक है। ये आपके पास रोल प्ले गेम होता है, एक स्पेसिफिक हीरो होता है
उस हीरो ने क्या करना होता है, स्पेसिफिकली रोल को प्ले करना होता है और उसने उन चीज़ों को आगे जाके करना होता है। एक आरपीएस और आरटीएस गेम बड़ी ज़बरदस्त थी, आप लोगों ने नहीं खेली होगी, द कमांडो बैंड ऑफ करेज, ठीक है, वो आरपीएस गेम थी। वो उसके अंदर हर बंदे का एक स्पेसिफिक रोल होता है और इतनी मज़े की गेम है वो कि अगर आप लोग आज भी खेलें आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है वो, लेकिन वो टॉप डाउन गेम है। अच्छा जी, इसके बाद वेरी पॉपुलर गेम इन आवर इंडस्ट्री द सिमुलेशन एंड स्पोर्ट्स। सिमुलेशंस के अंदर मतलब आपने सिमुलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्पेसिफिकली जो व्हीकल हो या कोई भी चीज़ हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपने उसको सिमुलेट करवाना होता है। सिमुलेशन मतलब लफ्ज़ निकला है यहाँ से कि आप उसको रियल वर्ल्ड के अंदर जो आप देख रहे होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें मोबाइल को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ से बटन दबाऊँगा, मैं इधर से फिंगर लॉक ऑन करूँगा, मैं इसको बैक करूँगा, मैं यहाँ से इसको स्वाइप कर सकता हूँ, तो ये मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर क्या करना है, मैं अगर ट्रक सिमुलेशन है, बस सिमुलेशन है, कार सिमुलेशन है या टैक्सी सिमुलेशन है, तो अब टैक्सी कैसे चलती होगी, पहले गेट खोलेंगे, फिर आप अंदर आएंगे, उसको फिर आप चाबी डाल के स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसको बंद करेंगे, फिर आप बेल्ट लगाएंगे, फिर आप अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे, फिर आप अपने हैंडल को लेके आएंगे, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर देना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने गाड़ी को चलाना है। ये पूरे सिमुलेशन के अंदर आपके पास स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। तो इसके अंदर तो खैर ये बता रहा है कि फोर्जा है, शायद इन लोगों ने पैसे पूसे लगाए हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं आपको वैसे बताया तो वर्ल्ड फेमस जो सिमुलेशन गेम्स के अंदर जो इस वक्त आ रही है कि यूरो ट्रक सिमुलेटर है, बस सिमुलेटर है और इसके अंदर प्लेन सिमुलेटर है, ठीक है, ये आपके पास आ जाती हैं गेम। इसके बाद है तो पजल एंड पार्टी गेम। पजल गेम जो है आपका पूरा का पूरा आपका जो चेन्नई टीम है वो खड़ा ही पजल गेम के ऊपर ही है, ठीक है। और स्केरी टीचर टाइप जो गेम है या फिर आपके पास जो पार्टी गेम है या प्रैंक गेम्स आ जाती हैं, उसके अंदर आपने क्या करना होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के एक पजल आपने कंप्लीट करना होता है और एक प्रैंक या कोई भी आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है क्लियर हो जाता है। अब इसमें हॉरर भी आ जाता है, इसके अंदर हॉरर भी आ जाते हैं, आपके पास फ़नी भी आ जाता है, इसके अंदर कॉमेडी भी आ जाती है, इसमें सारे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाता है एक्शन एंड एडवेंचर गेम, ठीक है। एक्शन एंड एडवेंचर गेम के अंदर और आरपीएस यानी कि रोल प्ले गेम के अंदर थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपके पास जैसे हैं एक स्पेसिफिकली एक एडवेंचर करना होता है, एक्शंस के साथ होता है, ठीक है ना। जैसे असैसिन क्रीड है, एक स्पेसिफिक हीरो है आपके पास, वहाँ पर आपको दिया जाता है। सकीरो है, द गॉड ऑफ वॉर है, वो भी आपके पास एक्शन एडवेंचर गेम है और वो सारी की सारी मिथ के ऊपर है, ठीक है। सर्वाइवल एंड हॉरर गेम। सर्वाइवल के अंदर ये होता है कि आपने एंड तक सर्वाइव करना होता है और जैसे रेजिडेंट ईवल हो गई है, द कोलिस्ट्रो प्रोटोकॉल, अच्छा देखूंगा मैं, कोई मसला नहीं। सर्वाइवल बेस है, एंड तक सर्वाइव करना होता है। सर्वाइवल गेम बेसिकली वो गेम्स होती हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट लेवल के अंदर ना हिट लगे रहे होते हैं और आपने एंड तक सर्वाइव करना होता है, आपने ज़िंदा रहना होता है बस, और उस गेम का कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। रेजिडेंट ईवल है, आपने ज़ॉम्बी से सर्वाइव करना, आपने बचना है, आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास गन्स होनी चाहिए, आपके पास एमोज होने चाहिए। लाइक पबजी भी आपकी सर्वाइवल बेस्ड गेम ही है, फोर्टनाइट भी आपकी सर्वाइवल बेस्ड गेम ही है, फ्री फायर भी आपकी सर्वाइवल बेस्ड गेम ही है। खेलती हैं आप? चलें खेलें, आप भी खेलें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है प्लेटफॉर्मर गेम्स। प्लेटफॉर्मर गेम्स लाइक योर आर्केड्स गेम्स जो आप लोग खेलते रहे, जिसके पीछे हमको चपेड़े चुपड़े पड़ती रही हैं, ठीक है। ये तो मैं अब क्या बताऊँ, जैसे मेटल स्लग हो गई, ये हो गई। फिर और भी गेम्स है, 2.5D भी हैं, स्नो ब्रोजिज हो गए, 2.5D गेम्स भी हैं, कॉन्ट्रा है, और ये सारी गेम्स आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, FZR 2000 के जो उसमें कोड थे, वो डायनासोर भी आता था उसके अंदर, हमने लगाए हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद हमारे पास रह जाता है कि द टाइप्स ऑफ गेम्स हो गए हमारे पास, ठीक है। द मेक ऑफ हाइपर कैजुअल रूम, ठीक है। गेम रूम 9-12 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। आप लोग लेट हो गए हैं, कल यार कोशिश करना 8 बजे तक आ जाना, क्योंकि ना ये 2 लेक्चर्स मैंने कवर करने हैं, ठीक है। आज मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हाइपर कैजुअल गेम का हमने जिक्र नहीं किया था, वो मोबाइल के कैटेगरीज में भी आ जाती है। हाइपर कैजुअल गेम आपकी वो गेम्स होती हैं जो 1 टैप होती हैं सिर्फ, ठीक है, 1 टैप पे क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो आपकी हाइपर कैजुअल गेम होती है। वो मोबाइल में है,
ये वाली है। अच्छा जी, ये भी हाइपर कैजुअल गेम टाइप ही लग रही है मुझे। ठीक है, हाँ जी, ये भी हाइपर कैजुअल गेम ही है। ठीक हो गया। और मिसाल के तौर पर हाइपर, ये हमारे पास हाइपर कैजुअल गेम्स आ गई। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, ऐसे है। कोई एक हम लोग कल ये काम करेंगे, कल हम इसी का जो है ना पार्ट बी बना लेंगे। और हम लोगों ने क्या करना है, एक हम लोगों ने हाइपर कैजुअल गेम बनानी है। अब हाइपर कैजुअल गेम के लिए हमको पहले ढूंढनी पड़ेगी कौन सी मैं गेम बनाऊँ। मैं घर से ना ढूंढ के लेके आऊँगा। ठीक हो गया। लाइक ये देखो, ये स्लाइजर है। और हम कौन सी गेम बनाएं अच्छी सी जो एक ही रूम में आ जाए। ठीक है, जॉनी ट्रिगर देखते हैं। हाँ जी, ये बना सकते हैं हम। ठीक है जी, ये हम बना सकते हैं। लास्ट मैंने लेक्चर जो प्रीवियस मेरा जो बैच गुजरा था उनको भी मैंने यही बनवाई थी। कैमरा कैसे सेट होगा, ये सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे, और हम लोग पूरा इंशाल्लाह ताला इसका एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं। ठीक है, जॉनी ट्रिगर टाइप को इसको देख सकते हैं हम लोग। और स्पाई गेम डॉट LTD इसको भी देख सकते हैं। यही ठीक होगा। ये वाला ऐसा बना लेंगे हम। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल खड़ी करेंगे, ये कलर्स करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल ये बताऊंगा कि ये हम लोग किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। सो कल हमारी इंशाल्लाह ताला फर्स्ट गेम होगी द हाइपर कैजुअल गेम, ये द जॉनी ट्रिगर। और हो सकता है कि मैं कोई और भी अच्छी सी ढूंढ के ले आऊँ, तो हम लोग कल इसको इंशाल्लाह ताला कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं करवाऊँगा, ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, पूरा इसके लिए 1 घंटा चाहिए मुझे। और वो हम लोग फिर 11 बजे तक नहीं जा सकते यहाँ से। ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने अभी ना कल पार्ट भी हम लोग कर लेंगे इसका।